सिटी न्यूज़ के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूं अपनी लोकप्रिय श्रृंखला हेल्थ केयर को लेकर। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारे स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित एक विषय को लेकर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा उस पर चर्चा करते हैं और उसके कारण मीमांसा को जानते हुए उससे बचने के उपायों पर हमारा विशेष जोर होता है। हम प्रकृति या ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर हमारी शरीराकृति बनाई है और उसमें हर अंग और अवयव को इस तरह से फिट किया है कि वो न केवल उससे सुंदरता प्रदान करते हैं बल्कि उनका हमारे शरीर में एक विशिष्ट महत्व होता है। और इसी में एक होता है हमारी नाक। किसी की सुंदरता को जब हम बताते हैं तो बोले लड़की के नाक नक्शे सुंदर होनी चाहिए, नाक का जिक्र अवश्य होता है। और नाक को हमारी इज्जत के साथ में जोड़ा जाता है कि अगर कोई गलत काम हो तो बोले हमारी नाक कट गई, या किसी की मदद हुई तो हम उसके आभारी होते हैं कि भाई आपने मदद कर हमारी नाक बच गई। फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग हुआ करता था कि जब वधू का पिता अपनी पगड़ी या किसी चीज को वर पक्ष के सामने रखता है कि हमारी नाक बचा लिए, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। मित्रों, इस नाक का जहाँ ये सौंदर्य के साथ महत्व है, कॉस्मेटिक महत्व है, उससे कहीं बहुत अधिक ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। क्योंकि जो सांस हम ले रहे हैं, तो आप एक ही चीज को सोचिए कि हम पूरे वातावरण को सांस ले रहे हैं, सांस के साथ न जाने कितनी चीजें हमारे अंदर जा रही है, कुछ फायदेमंद भी है, कुछ हानिकारक भी है। इनको रोकने का काम हमारी नाक करती है। अगर इस नाक से संबंधित कोई बीमारी हो या उसे ठीक करना हो तो इसका जो ऑपरेशन होता है उसे कहा जाता है राइनोप्लास्टी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि शहर में जो नई गतिविधियां हो रही है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसे हम हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें और उन विशेषज्ञों को हम हमारे दर्शकों के सामने लाते हैं जिससे उन्हें समुचित जानकारी मिल सके और उनके मन में अगर कोई गलतफहमी हो, कोई कंफ्यूजन से दूर कर सके। आज हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस विषय पर चर्चा हेतु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने युवा ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर क्षितिज जी का परिचय यूं तो शुरू होता है अमरावती शहर के वरिष्ठ ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर एमएम पाटिल सर के पुत्र होने के नाते, लेकिन ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि डॉक्टर क्षितिज ने ईएनटी क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। राइनोप्लास्टी नाम की जो विशिष्ट प्रकार की सर्जरी होती है, इसके विशेषज्ञ हैं और इस बात का महत्व सिर्फ इसी बात से पता चलता है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में इस विषय से संबंधित जो कुछ वर्कशॉप होती है वहां पर इन्हें बतौर फैकल्टी आमंत्रित किया जाता है। LTMG साइन हॉस्पिटल मुंबई से की है और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई वर्धा स्थित सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज से की है। और जिस सर्जरी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, राइनोप्लास्टी, इसकी विशिष्ट ट्रेनिंग इन्होंने जर्मनी से न केवल एक बार बल्कि 2 बार हासिल की है और निरंतर रूप से इसे बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सर, विषय की ओर आते हैं और जिस प्रस्तावना हमने नाक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पहली बात तो शरीर में हमारे नाक का महत्व क्या क्या काम है, और दूसरी बात जो नाक के बढ़ते हुए रोग हैं उसके कारण क्या हैं। नाक का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो होता है वो सांस लेना होता है, जिसके बजाय हम जी नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि जो हम सांस लेते हैं वो सबसे पहले फिल्टर होनी चाहिए। तो नाक के अंदर जो छोटे बाल होते हैं उससे बड़ी जो कुछ डस्ट है, कुछ बड़े पार्टिकल्स है, वो फिल्टर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाहर की जो डस्ट है और कोई हानिकारक केमिकल्स है, अगर बाहर की हवा ड्राई होती है, अगर वो अतिरिक्त ठंडी होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो नाक और नाक के अंदर के बाजू के जो साइनस होते हैं उसके जरिए ये हवा को ह्यूमिडिफिकेशन होता है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक लाके वो हवा फिर हमारे शरीर में, हमारे चेस्ट में जाती है, चूँकि चेस्ट में उसका कोई गलत प्रभाव नहीं होना चाहिए।
और हमारे को सुगंध और दुर्गंध वो आना चाहिए, वो एक नाक का और एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। सर दूसरा जो प्रश्न है कि आमतौर पे जो नाक की बीमारियां बढ़ रही है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? नाक की बीमारियां जो बढ़ रही है उसका कारण जो बाहर प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण नाक की बीमारियां बढ़ रही है। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसके वजह से एलर्जी लोगों को ज़्यादा हो रही है। बाहर जो पोलन ग्रेन्स जो रहती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो डस्ट बढ़ रही है उसके वजह से नाक की बीमारियां बढ़ रही है। इसी के अलावा नाक की बीच में की अगर हड्डी अतिरिक्त बढ़ जाती है तो वो एक बाजू में झुक जाती है, और जिस बाजू में नाक की हड्डी झुकती है वही बाजू में नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से सांस लेने में दिक्कत तैयार होती है, और इसी के वजह से नाक की बीमारियां और साइनस की बीमारियां निर्माण होती है। मित्रों, डॉक्टर क्षितिज जी हमसे कह रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं तो हमारा पहला कांटेक्ट शरीर में नाक के जरिए होता है, और नाक का जो मुख्य काम होता है कि यहाँ के जो बहुत छोटे छोटे केस होते हैं, बाल होते हैं, ये वहाँ पर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसको रोक लेते हैं। और जो हम सांस ले रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हवा अगर बहुत गर्म हो या बहुत ठंडी हो तो अंदर के जो नाजुक स्ट्रक्चर होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका काम होता है जिसे हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं, कि वो एक समतल तापमान पर उससे पहुंचाती है ताकि अंदर उसका कोई नुकसान नहीं हो। सर, जिस राइनोप्लास्टी सर्जरी की हमने चर्चा की थी और जिसमें आपकी विशेषज्ञता है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये सर्जरी क्या होती है? नाक के बीच में जो पर्दा होता है, नहीं तो नाक के बीच में जो हड्डी होती है उसे सेप्टम कहते हैं। ये नाक के बीच की हड्डी अगर अतिरिक्त बढ़ जाती है तो नाक का बाहर से आकार भी नाक का बड़ा होता है। अगर ये हड्डी कम बढ़ती है तो नाक चपटा होता है। इतना ही नहीं, अगर नाक की हड्डी तिरछी हो जाती है तो बाहरी नाक का भाग भी तिरछा दिखता है। इसी के अलावा अगर नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो सांस लेने में भी परेशानी और दिक्कत पेशेंट को होती है, और इसी से जुड़े नाक की सभी बीमारियां होती है। तो नाक के बीच में की हड्डी के ऑपरेशन को सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, जिससे नाक की सांस लेने की दिक्कत दूर हो जाती है। इसी के अलावा इसी के साथ अगर नाक की हड्डी सीधी करने के साथ में ही अगर नाक का बाहर से जो शेप है, नाक का बाहर से जो आकारमान है, उसको हम सीधा कर सकते हैं, ज़्यादा नाक नोकीला और तीखा कर सकते हैं, उसका जाड़ापन कम कर सकते हैं, तो ये सर्जरी को राइनोप्लास्टी ऐसा बोलते हैं। मित्रों, राइनोप्लास्टी एक अंग्रेजी का शब्द है। राइनो का अर्थ होता है नाक और प्लास्टिक का अर्थ होता है उसको सुधारना, रिकंस्ट्रक्ट करना। अब जो डॉक्टर क्षितिज जी हमसे कह रहे हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही एक दिलासा की बात है कि अब हम नाक को मनचाहे शेप या आकार दे सकते हैं, खासकर हमारे युवा वर्ग के लिए। तो सर, फिर ये सर्जरी किन कंडीशंस में उपयोगी होती है या इसके इंडिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो अगर नाक की हड्डी किसी की बढ़ जाती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये ऑपरेशन के ज़रिए, राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के ज़रिए नाक की बीच में की हड्डी तो सीधी की जाती है, पर उनका बाहरी आकार जो टेढ़ा होता है उसको भी सीधा किया जाता है। तो सबसे पहले ये एक इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट में किसी का नाक चपक जाता है तो उसको सीधा कर सकते हैं। एक्सीडेंट में अगर किसी का नाक कट जाता है तो जिस भाग में नाक कटा हुआ है तो उसको हम गाल का मांस रोटेट करके लगा सकते हैं, नहीं तो माथे के ऊपर का नाक मांस भी रोटेट करके लगा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेशन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सदियों से चेहरे के सौंदर्य को अनन्य साधारण महत्व है, और किसी का नाक अगर चपटा रहे, ऊंचा रहे, नहीं तो तिरछा रहे, तो इन लोगों में काफ़ी हद तक डिप्रेशन भी पाया गया है। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी के ज़रिए ये नाक अगर हम सीधी करते हैं, उसको सीधी और तीखी बनाते हैं, तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ता है, उनका डिप्रेशन कम होता है। और आज के सेल्फी के इस युग में सबको हमारा सेल्फी अच्छा आना चाहिए, इसीलिए युवा लोगों के प्रति राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन के बारे में काफ़ी आकर्षण देखा गया है।
इतना ही नहीं, हमारे जो ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं, अगर शादी के पहले अगर कोई व्यक्ति ये ऑपरेशन कराता है तो उनको उनसे उनकी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा वर मिलता है। ऐसे हमारे रिजल्ट्स हैं। तो निश्चित तौर से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। मित्रों, जिस एक महत्वपूर्ण घटक की डॉक्टर क्षितिज जी ने चर्चा की है, वो यह है कि युवा वर्ग में अपने सौंदर्य के प्रति काफी जागरूकता निर्माण हुई है। दूसरा, सेल्फी का जिस तरह से उपयोग बढ़ा है, तो पहले हमारे सौंदर्य का आकलन बाहर के लोग करते थे, अब सेल्फी के द्वारा हम स्वतः आकलन करते हैं। लेकिन परेशानी की वजह हुई कि जब ये आकलन हम करते हैं और पाते हैं कि कहीं से चेहरे में या नाक की बनावट में कोई फर्क आया है, तो अपने आप से हम अपने आप को कहीं से बदसूरती की निगाह से देखने लगते हैं और ये हमारी परेशानी का सबब बन जाता है और इस हद तक कि इससे प्रभावित लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि युवा लड़का या लड़की अपने आप को इस तरह से मानता है कि सौंदर्य में वो कहीं पीछे चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, सामाजिकता भी टालेंगे, मित्र वर्ग से कटे रहेंगे, कहीं किसी फंक्शन सेरेमनी जाने से कतराएंगे। और अगर कॉन्फिडेंस आपका कम है तो निश्चित तौर से आपकी चाहे सर्विस हो, रोजगार हो, दुकानदारी हो या कोई प्रोफेशन हो, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इससे आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पर निश्चित तौर से विपरीत असर होगा। और इसीलिए हम आभार मानते हैं डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल का कि उन्होंने एक नई विधि हमारे लिए की है कि हमारे युवा वर्ग इससे काफी आशान्वित हो सकता है। डॉक्टर क्षितिज जी, अब जैसे आपने तय किया कि कोई मरीज है कि जिसका हमें नाक का ऑपरेशन करना है, राइनोप्लास्टी करना है, तो ऑपरेशन के पहले उनको क्या सलाह दी जाती है? सबसे पहले ऑपरेशन के पहले विविध एंगल से हम पेशेंट के फोटो लेते हैं और उनसे बैठ के ये अच्छे से डिस्कस किया जाता है कि इस सर्जरी के ज़रिए आपके नाक में कौन से सुधार हो सकते हैं और कौन से सुधार नहीं हो सकते। जैसे कि राइनोप्लास्टी के बारे में काफ़ी लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग से रहते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में उनकी नाक की स्किन का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। कुछ वृद्ध लोग भी रहते हैं जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं। तो हम उनको यही सलाह देते हैं और यही हम समझाते हैं कि राइनोप्लास्टी में एक स्टेप लैडर प्रिंसिपल होता है, जिसमें एक खराब दिखने वाली नाक को अच्छा दिखने वाली नाक में परिवर्तित किया जा सकता है, अच्छी दिखने वाली नाक को सुंदर दिखने वाली नाक में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पर खराब दिखने वाली नाक को सुंदर दिखने वाली नाक में परिवर्तित करना काफ़ी कठिन होता है। तो ये पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस पेशेंट ने समझनी चाहिए, यही हमारी उनको सलाह होती है। मित्रों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा जारी है नाक के एक विशिष्ट तरह के ऑपरेशन राइनोप्लास्टी पर। विशेषज्ञ हमारे साथ में डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी चर्चा बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।